नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि UDICE++ किस प्रकार से आप टीचर की प्रोफाइल को अपडेट करें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च कर लेना है UDICE+। यहाँ पर UDICE+ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखें दोस्तों, यहाँ पर UDICE का यह पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स दिया गया है, इस पर आपको सिंपली टच करना है। यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है वो ले लें, जैसे मैं मेरे केस में यहाँ पर राजस्थान ले रहा हूँ। उसके बाद में गो पर क्लिक करें। जैसे ही गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल्स हैं जिनको आपको कंप्लीट करना होता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर टीचर मॉड्यूल को कंप्लीट करना आपको बता रहा हूँ। तो टीचर मॉड्यूल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको डालने हैं और उसके बाद में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर आपके विद्यालय की हल्की सी जानकारी है। नीचे आ जाएं दोस्तों, यहाँ पर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट MIS डिटेल यहाँ पर है। यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं गो पर अपने को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके विद्यालय में जितने टीचर्स हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आती है। यदि आप किसी टीचर को इंपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब कोई ट्रांसफ़र होकर गया है या नया पदस्थापन हुआ है, तो यहाँ पर इंपोर्ट टीचर के माध्यम से आप कर सकते हैं। इंपोर्ट टीचर में आपको करना क्या है कि यहाँ पर नेशनल ID कोड आपको लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी और यहाँ पर गेट नेशनल कोड के माध्यम से आप नेशनल कोड भी जान सकते हैं। यहाँ पर गो करेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों चलते हैं बैक। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जानकारी हैं, इनको आप बारी बारी से देख लेंगे। लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड स्टाफ जो भी है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। व्यू एक्टिव एम्प्लॉय स्टाफ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ देखें दोस्तों, अभी हाल फिलहाल क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अभी हाल फिलहाल नॉट सर्टिफिकेट है, इसलिए यहाँ पर नॉट सर्टिफिकेटेड लिखा हुआ आ रहा है। हेड ऑफ स्कूल की जानकारी यहाँ पर मैप करनी होती है, नोट अवेलेबल है दोस्तों। यहाँ पर मैप पर क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर जो भी हेड ऑफ स्कूल है उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। देखें दोस्तों, विद इन द स्कूल में ही यदि आपका HM है, मतलब संस्था प्रधान है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। यदि दूसरे स्कूल का आपका संस्था प्रधान है, मतलब कार्यवाहक बना रखा है किसी और स्कूल से, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यदि फ्रॉम ब्लॉक लेवल से कोई बनाया हुआ है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर विद इन द स्कूल लेता हूँ। हेड ऑफ स्कूल जो भी है उनके सबके कर्मचारियों के नाम यहाँ पर आते हैं। जो भी आपके स्कूल के हेड ऑफ स्कूल हैं उनको आपको क्लिक करना है। असिस्टेंट हेड डिटेल्स यदि आप डालना चाहते हैं, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है दोस्तों, रेड मार्क नहीं है, फिर भी आप जिसको डालना चाहें उसको डाल सकते हैं। यहाँ पर अपडेट दिया गया है, पहले इसको अपडेट कर लें। डू यू वांट टू अपडेट डिटेल्स, तो कंफर्म करते हैं। ये कंफर्म हो गई है दोस्तों। आप यहाँ से इसको भी यदि असिस्टेंट हेड डिटेल भी लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर से वापस स्कूल डैशबोर्ड पर चलते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने HM मतलब संस्था प्रधान को मैप कर लिया है। इसके बाद में नीचे आ जाएं। यहाँ पर रेगुलर टीचिंग स्टाफ आपके कितने हैं विद्यालय में, यहाँ पर जैसे कि हमारे केस में 5 दिया गया है। नॉन रेगुलर कितने हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। टोटल स्टाफ कितना है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनकम्प्लीट 5 यहाँ पर दे रखा है, मतलब 5 अध्यापक तो हैं आपके विद्यालय में, परंतु ये इनकम्प्लीट है, मतलब आपको इनकी प्रोफाइल पूरी कंप्लीट करनी है दोस्तों। तो किस प्रकार से करते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में भी यहाँ पर जानकारी है। यदि आप कोई नॉन टीचिंग स्टाफ आपके पास लगा हुआ है तो आप यहाँ पर ऐड नॉन टीचिंग स्टाफ के माध्यम से उसको ऐड कर सकते हैं। यदि आपको टीचिंग स्टाफ की रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। कितने के टीचर की आपको आवश्यकता है, तो यहाँ पर जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पर देखें दोस्तों, प्राइमरी के लिए आपको कितना चाहिए, अपर प्राइमरी के लिए कितना चाहिए, तो वो यहाँ पर स्वतः ही आ जाता है। तो मैं यहाँ पर जैसे कि हमारे स्कूल में एक टीचर चले गए हैं और एक संस्था प्रधान की सीट खाली है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ और उसको सेव पर क्लिक करता हूँ। तो देखें दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये भी भर दिया है। नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड जितना था कंप्लीट कर लिया है। अब देखें यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको यहाँ पे जो इनकम्प्लीट आ रहा है इसको कंप्लीट करना है। तो रेड मार्क जो किया हुआ है ये
नंबर्स पर इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, जितने स्टाफ आपके विद्यालय में है सबकी सूची आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ यदि अपन देखते हैं दोस्तों, तो सभी टीचर्स के आगे यहाँ पर जनरल प्रोफाइल दी गई है, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल दी गई है, ट्रेनिंग एड अदर डिटेल्स दी गई है। तो इसको आपको बारी बारी से ओपन करना है। जनरल प्रोफाइल को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपकी जनरल प्रोफाइल आ जाती है, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्टाफ कोड, जो भी आपका स्टाफ कोड है वो आपको यहाँ से भर लेना है। सोशल कैटेगरी यहाँ से भर लेनी है, ST SC OBC जो भी आपके केस में है। यहाँ पर हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी आपकी वो लिख लेनी है। यहाँ पर ग्रेजुएशन, बिलो सेकेंडरी, सेकेंडरी हाईएस्ट, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil वगैरह सब दिए गए हैं। मैं यहाँ पर ग्रेजुएट ले रहा हूँ। ट्रेड डिग्री जो भी आपने ली हुई है वो आपको यहाँ से ले लेनी है। यहाँ पर देखें दोस्तों, विभिन्न प्रकार की डिग्रियाँ हैं, BA है, BSc है, जो भी आपके केस में वो ले लें। यहाँ पर हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपको यहाँ से लेनी है। यहाँ पर यदि देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की BSTC वगैरह है। मैं यहाँ पर B.Ed और इक्विवेलेंट ले रहा हूँ। आप अपने केस में जो भी उचित है वो लेवें। यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए गए हैं, आपके मोबाइल नंबर देवें। आपकी जीमेल ID आपको यहाँ पर रखनी है। आधार नंबर यहाँ पर फिल किए हुए हैं, यदि नहीं फिल किए हुए हैं तो आप यहाँ पर फिल करें। यदि आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर रेड जो मार्क के लिए चेकबॉक्स बनाया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और उसको अपडेट करना है। यहाँ पर नीचे आ जाएं दोस्तों, मैथमेटिक्स आपने कब कौन सी क्लासेज तक पढ़ी है तो वो चीज़ लिखनी है। मेंशन द लेवल टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट आर स्टडी, जो आपने पढ़े हैं जिस कक्षा तक वो, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स जैसे 10th तक पढ़ी है, साइंस सेकेंडरी तक ही पढ़ी है, इसी प्रकार से इंग्लिश हायर सेकेंडरी तक पढ़ी है, सोशल स्टडी कहाँ तक पढ़ी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से भरनी है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इफ़ एनी, यदि कोई आपकी डिसेबिलिटी है, आप किसी प्रकार से विकलांगता से ग्रसित हैं तो यहाँ पर कई विकल्प हैं, उनमें से एक आप ले लें। यहाँ पर लेने के बाद में मैं फ़िलहाल इसको सेलेक्ट पर ही रखता हूँ, या नोट एप्लीकेबल यहाँ पर ले लेते हैं। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ पर आप किस प्रकार से अपॉइंट हुए हैं, रेगुलर आप टीचर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या गेस्ट फैकल्टी हैं, पार्ट टाइम लगे हुए हैं, जो भी आपके केस में वो लेवें। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस स्वतः ही यहाँ पर आने वाली है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, ये भी स्वतः ही यहाँ पर आती है दोस्तों। इसके बाद आपको अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे अपडेट कर देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल ओपन होती है। इसको भी आप बारी बारी से सभी को देख लें, देखने के बाद में इसको भरें और भरने के बाद में जो अपडेट दिया गया है यहाँ से इसको अपडेट कर दें। अभी ट्रेनिंग एंड मॉड्यूल्स ओपन होगा, उसको भी कंप्लीट करना है दोस्तों। नेशनल कोड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनका। सभी टीचर्स को अपने नेशनल कोड ध्यान होने चाहिए दोस्तों, इसको आप नोट करके लिख लें। राजस्थान में NIC जो कोड है शाला दर्पण के, वही अधिकांश याद रहते हैं, लेकिन यह भी याद होने चाहिए। जब आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो UDICE पर जब आपको इंपोर्ट किया जाएगा तो वहाँ पर नेशनल कोड की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ट्रेनिंग फॉर टीचर टीचिंग CWSN, यदि आपने CWSN को ट्रेन करने के लिए कोई टीचिंग ली है, कोई ट्रेनिंग ली है, तो यहाँ पर आप यस करें, अन्यथा नो ही रहने दें। ट्रेंड इन कंप्यूटर, यदि आपने कंप्यूटर में कोई ट्रेनिंग ली है तो उसको यस और नो करना है। ट्रेनिंग रिसीव्ड, जो भी आपने ली है वो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्किल्स, सब्जेक्ट नॉलेज वगैरह दिए गए हैं, जो भी आपने ली है वो ले। मैं सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ पर ली गई है तो मैं वो ले रहा हूँ। इस प्रकार से ये जितने भी पेज हैं सारे आपको भर लेने हैं। वर्किंग डेज स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट, यहाँ पर जो भी आपके केस में वो भर लें, हमने यहाँ पर इसको 0 ही किया हुआ है। लैंग्वेज आपको ले लेनी है, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है, सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, थर्ड लैंग्वेज आपकी कौन सी, वो सब चीज़ें यहाँ से आपको लेनी है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। वेदर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल और एंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, यदि इसकी कोई ट्रेनिंग ली है तो यस करना है, वरना नो करना है। वेदर रिसीविंग ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी एंड साइको सोशल एस्पेक्ट्स, यस या नो, जो भी आपके केस में है वो करने में। इसी प्रकार से ये सभी चीज़ें बारी बारी से देख करके आपको यस और नो ले लेनी है। यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद में देखें दोस्तों, यहाँ पर ये देखें दोस्तों, तीनों मॉड्यूल टीचर के यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और
पहले जो ये लाल कलर से लिखे हुए थे अब ये ग्रीन कलर से हो गए हैं। इसी प्रकार से दोस्तों बारी बारी से सभी टीचर्स को आपको अपडेट कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको किसी टीचर को हटाना है, हमारे यहाँ पर ये जो टीचर है यहाँ से अभी इंग्लिश मीडियम में निकल गए हैं, तो यहाँ पर लेफ़्ट स्कूल पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इनको डिलीट करूँगा। लेफ़्ट पर क्लिक करते हैं। इनका क्या कारण रहेगा यहाँ पर आपको देना है सेलेक्ट रीजन। रिटायरमेंट के कारण ट्रांसफ़र, शिफ्टेड टू अनदर स्कूल में, ड्यू टू जॉब लेफ्ट, रॉन्गली इम्पोर्टेड, ड्यू टू डेथ, रॉन्गली इंसर्टेड, ड्यू टू प्रमोशन, ड्यू टू सस्पेंडेड, ड्यू टू डेपुटेशन। जो भी आपके केस में, हमारे केस में यहाँ पर शिफ्टेड टू अनदर स्कूल है, ट्रांसफर्ड है, तो इस पर हम ले रहे हैं रिमार्क। जो भी आप लिखना चाहें वो लिख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने रिमार्क लिख दिया है दोस्तों, टीचर इज़ रिलीव्ड ड्यू टू ट्रांसफ़र, यहाँ पर डेट डाल दी है। इसके बाद में लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करना है। यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर रहे हैं। ये ड्रॉप बॉक्स में स्टाफ चला गया। अब देखें दोस्तों 5 स्टाफ था, यहाँ पर हमारे 4 ही रह गए हैं। बारी बारी से सभी टीचर्स को हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों यदि आप चाहें तो इसको डाउनलोड एक्सेल के रूप में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वापस से स्कूल डैशबोर्ड पर जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखें, रिफ्रेश में यहाँ पर करूँगा, मैंने सारी कंप्लीट कर ली है पर फिर भी यहाँ पर इनकम्प्लीट लिखा हुआ रहा है, तो यहाँ पर रिफ्रेश दिया गया है। रिफ्रेश पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें दोस्तों इनकम्प्लीट 0 आ गया है। मतलब 4 टीचर थे, चारों के चारों कंप्लीट कर दिए हैं और एक मैंने हटा दिया है। इस प्रकार से दोस्तों आपको सारे टीचर अपडेट करने हैं उनके प्रोफाइल को। नॉट सर्टिफाइड है अभी, यदि आप सर्टिफाइड इसको करना चाहते हैं क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन पर क्लिक करें। देखें दोस्तों रेगुलर टीचिंग स्टाफ 4 है आपके, नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ 0 है। टोटल 4 हो गए हैं, 0 इनकम्प्लीट है, सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में नीचे आ जाएं, रिमार्क लिखने ही पड़ेंगे दोस्तों। स्कूल हैज़ 4 टीचर एंड रिक्वायर्ड 2 टीचर। यहाँ पर चेकबॉक्स पर राइट का निशान लगाना है, सर्टिफाइड पर क्लिक करना है। आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विद सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करें। ये देखें दोस्तों यहाँ पर सर्टिफाइड हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप विद्यालय में जो आपको स्टाफ है उसको सर्टिफाइड कर सकते हैं उनके प्रोफाइल को अपडेट करते हुए। जब आप टीचर मॉड्यूल पर टीचर को लेफ्ट कर देंगे, इंपोर्ट कर लेंगे टीचर को, सारे मॉड्यूल को आप सर्टिफाइड कर लेंगे, उसके बाद में आप टीचर मॉड्यूल को जो आपने सर्टिफाइड किया है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, मैं यहाँ पर अब मोबाइल से बता रहा हूँ दोस्तों, तो नीचे आएंगे तो यहाँ देखें दोस्तों डिटेल्ड रिपोर्ट टीचर मॉड्यूल इंग्लिश दिया गया है, न्यू भी दिया गया है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके डाउनलोड सेक्शन में। इस प्रकार से आप दोस्तों इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।